तो यूएफसी ने इस्लाम महाचेव वर्सेस इयन गैरी यूएफसी 330 की अनाउंसमेंट कर दी है। मैंने सोचा अपने भाइयों के लिए आज अर्ली प्रेडिक्शन ब्रेकडाउन प्रॉपर इस फाइट का लाया हूँ। आज पावर इस फाइट में बात करें, इयन गैरी के पास चांस है, डेफिनेटली ब्रेकडाउन करेंगे फाइट, क्या कहते हैं कौन जीतेगा। अभी तो जैसे मेन इवेंट और को मेन इवेंट, जो को मेन इवेंट की तो किसी को परवाह ही नहीं, वैसे फारी है मैकेंजी डन वर्सेस जिलियन रॉबर्ट्स, वो कौन नहीं देखा। पर मेन इवेंट की जो हम प्रॉपर बात करेंगे यूएफसी 330 के लिए अनाउंस हुआ है। इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे भी लाऊंगा, उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भी मैं जल्द आप लोग सबके लिए लाऊंगा। तो सबसे पहले इस्लाम महाचेव वर्सेस इयन गैरी की बात करें इसकी। अभी इस साल हमें जैसे 2026 में हमने दो बड़े अपसेट्स देखे हैं। पहले हमजा चिमाक वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड, अभी रिसेंटली यूएफसी फ्रीडम 250 में इलिया तोपुरिया वर्सेस जस्टिन गेजी। दो अपसेट्स के बाद क्या यूएफसी 330 में इयन गैरी भी इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट अपसेट कर सकते हैं और न्यू वेल्टरवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं। इस फाइट का देखें बैकग्राउंड है, मेरे हिसाब से इस्लाम महाचेव की इजली वन ऑफ द टफेस्ट फाइट्स होगी। इयन गैरी मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल वेल्टरवेट्स एवर है। क्योंकि इसकी फाइट की अगर आप वैसे देखा जाए, इयन गैरी का सबमिशन डिफेंस बहुत ज्यादा एलीट है। मेरे हिसाब से इस्लाम महाचेव इयन गैरी को इस फाइट में सबमिट नहीं कर सकता। ये फाइट मेरे हिसाब से अगर ये डिसीजन में जाएगी, भले जो भी फाइट जीते इस फाइट में फिनिश नहीं होगा, ये फाइट डिसीजन तक जाएगी, क्योंकि दोनों फाइटर्स बहुत एलीट हैं। इस्लाम महाचेव का तो सबमिशन डिफेंस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, इयन गैरी के सबमिशन डिफेंस बहुत एलीट है। चिन भी दोनों की बहुत अच्छी है। भाई इयन गैरी के पास ऐसा नॉकआउट पावर नहीं है कि क्या करने बोलने इस्लाम महाचेव को नॉकआउट कर सकते हैं। भाई इयन गैरी की चिन भी सॉलिड है, मेरे हिसाब से फाइट डिसीजन पे जाएगी। अगर मैं अर्ली ब्रेकडाउन अभी करूँ, मेरे हिसाब से डेफिनेटली फाइट डिसीजन पे जाएगी, वो काफी क्लोज डिसीजन होगा। या तो अगर इस्लाम महाचेव मेरे हिसाब से जीतता है 48-47 यूनानिमस डिसीजन जीतता है, इयन गैरी अगर जीते तो वो स्प्लिट डिसीजन जीतेगा मेरे हिसाब से, वेरी क्लोज 48-47 डिसीजन जीतेगा। अगर मैं ऑप्शनल प्रिडिक्शन अपनी दूं, मेरी ऑप्शनल प्रिडिक्शन इस्लाम महाचेव बाय 48-47 यूनानिमस डिसीजन या स्प्लिट डिसीजन होगी। अब इस फाइट की ब्रेकडाउन हम कहते जाएं, इस्लाम महाचेव की ग्रैपलिंग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थ्रेट है, इस्लाम महाचेव की स्ट्राइकिंग भी। स्ट्राइकिंग में अगर बात करूँ, इयन गैरी की किक्स ज्यादा एलीट है, इस्लाम महाचेव की किक्स रेयरली हमको देखने को मिली, हमें देखने को मिली। हाँ, वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट नॉकआउट देखा था हमने वो उस फाइट में, पर वोल्कानोव्स्की शॉर्ट ओपोनेंट है। इयन गैरी की हाइट भी जैसे काफी ज्यादा है, वो क्या कहते हैं, इस्लाम महाचेव की स्ट्रेंथ ज्यादा हुई है। इयन गैरी को लीन एथलेटिक है, इस्लाम महाचेव थोड़ा बल्कि वेल्टरवेट है। हालांकि दो इयन गैरी भी छोटा नहीं, बिग वेल्टरवेट है, लेकिन मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ में ये इस्लाम महाचेव को एडवांटेज होगा। पर इयन गैरी की स्ट्राइकिंग ज्यादा क्लीन है, स्ट्राइकिंग मतलब किक्स वगैरह, बाकी कार्लोस प्रातिस जैसे टॉप एलीट स्ट्राइकर के अगेंस्ट इयन गैरी ने परफॉर्म किया, उसे बीट किया। तो इयन गैरी की स्ट्राइकिंग में क्लियर इयन गैरी को एज है। इस्लाम महाचेव की भी स्ट्राइकिंग बॉक्सिंग बहुत सुपर्ब है, किक्स भी इस्लाम महाचेव की अच्छी है, पर हमें वो ज्यादा देखने को नहीं मिलती, रेयरली देखने को मिलती है। लो किक्स जेडीएम के अगेंस्ट यूज की थी इस्लाम महाचेव ने, बाकी हाई किक्स से तो वो को नॉकआउट भी किया है। तो स्ट्राइकिंग में बात करूं, पर ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा इवनली क्लोज है स्ट्राइकिंग में, इयन गैरी को मैच लूंगा, उसकी स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर है। लेकिन ग्रैपलिंग में इयन गैरी की भी सब ये डिफेंसिव रेसलिंग और ग्रैपलिंग इयन गैरी की काफी बेटर है। पर अगर जो ऑफेंसिव की बात करें, उसमें कंपैरिजन नहीं, इस्लाम महाचेव बिल्कुल एब्सोल्युटली बेटर है, काफी बहुत लंबा बार है डिफरेंस है डिफेंसिव रेसलिंग में। पर डिफेंसिव में क्या कहते हैं, ग्रैपलिंग में बात करें तो वहां पे इयन गैरी काफी एलीट है। इयन गैरी ने बाकी देखा जाए शफकत रहमानोव को ऑलमोस्ट इयन गैरी चोक भी कर दिया था उसमें राउंड 5 में, उनकी फाइट उस फाइट में, वो फाइट भी रेजर क्लोज थी। उसी तरह ये फाइट मेरे हिसाब से होगी रेजर क्लोज, पर इस्लाम महाचेव को मैच दूंगा। मजीद इस फाइट की मैं बात करूँ, इयन गैरी का टेक डाउन डिफेंस भी काफी एलीट है मेरे हिसाब से। पर ये इस्लाम महाचेव ने अगर एक बार फर्म होल्ड कर लिया, इयन गैरी को टेक डाउन कर लिया, तो इयन गैरी के लिए उठना मुश्किल होगा। जेडीएम के अगेंस्ट भी हमने देखा, इस्लाम महाचेव की स्ट्रेंथ हो, जो चेन रेसलिंग है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। आपको एक बार ग्रैपल कर दे, आपको टेक डाउन डिफेंड करनी, एक बार आप नीचे चले गए, फिर आपको स्पेशली ये मॉन्स्टर 170 पाउंड इस्लाम महाचेव, वेल्टरवेट इस्लाम महाचेव, क्योंकि लाइट वेट पे चलो स्ट्रेंथ और बाकी वो वेट कट और डिहाइड्रेशन और चीजें थी, आप कर सकते हैं। जैसा डस्टिन पोरियर ने किया था इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट, बार टेक डाउन के बाद भी डस्टिन पोरियर स्टैंड अप हुआ था, मतलब पर वेल्टरवेट पे काफी मुश्किल हुई। इस्लाम महाचेव की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है वेल्टरवेट पे। तो इस फाइट का अगर यही मैं बात करूँ, यही इस फाइट के बारे में कोई प्रेडिक्शन थी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी चैनल को लाइक किया, मैं न्यू एमएमए यूट्यूबर हूँ, उर्दू हिंदी में फुल कंटेंट आप सबके लिए लाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरे ख्याल से अभी कुछ टाइम में कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे के बारे में फुल प्रेडिक्शन और ब्रेकडाउन ऐसे ही अर्ली लाने वाला हूँ। आई विल कैच यू साइनिंग ऑफ। थैंक यू।